कृष्णा। दोस्तों, आज का विषय है शनिदेव के ऊपर। 6 फरवरी से 13 मार्च तक शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। शनिदेव हमारे ब्रह्मांड में किस चीज़ के लिए गिने जाते हैं? ये कर्मफल दाता है, हमारे कर्मों के जज करते हैं और इनका अधिपत्य है जो धरती से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं उन सब का, जैसे एग्रीकल्चर है, मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सब धरती से निकलते हैं और जो चीज़ें इस धरती में से निकलती हैं उन पर इनका आधिपत्य है, उन सब पर प्रभाव पड़ता है। बेसिकली जब शनि अस्त हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शनि जो है वो सूर्य के नज़दीक आ रहे हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तो उसकी जो है ताकत, जो रिजल्ट देने की होती है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि जब आप इतने ज़्यादा प्रकाश में आ जाते हो कि सूर्य की क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उसके नज़दीक जो भी आता है वो अपनी जो कार्य की क्षमता है वो खो देता है। और हर एक ग्रह की अलग अलग डिग्रीज हैं। जैसे कि शनि की डिग्री है 15 डिग्री। 15 डिग्री के अंदर अगर सूर्य से दूर है तो वहाँ से ये अस्त होना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे उसके नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे ये उतना उनका प्रभाव जो है कम होता जाएगा। उसके बाद जब ये डिग्री वो पास करते हुए आगे बढ़ते, सूर्य जब आगे निकल जाएंगे और इनका डिग्री का असर ज़्यादा बढ़ता जाएगा अंतर, तो उसमें इनकी फिर से वापस जो है शक्ति जो है वापस आती हुई नज़र आएगी। तो ये होता है कि कोई ग्रह अस्त हो गया। अब अस्त ग्रह में शनिदेव अपने जितने भी उसके कारकत्व हैं या सिग्निफिकेशंस हैं उनमें कमज़ोर पड़ जाते हैं देने के लिए। तो अलग अलग देखेंगे कि राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए, मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। जब ये शनिदेव अस्त होंगे, मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव लाएंगे? मेष राशि के लिए ये अस्त हो रहे हैं एकादश भाव में और सूर्य के साथ भी हैं। अब सूर्य तो साथ ही बैठे हैं, एकादश भाव में लाभ दे रहे हैं सूर्य तो, लेकिन क्योंकि ये भी लाभ भाव के मालिक हैं और अस्त हो रहे हैं ये 1.25 महीने के लिए, तो आपके जितने भी लाभ हैं, जितना भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हमें इतना लाभ मिलेगा, उसमें थोड़ी कमी तो आ सकती है। इस बात को आप अगर ध्यान दे के चलें तो आपके लिए स्थितियाँ जो है समझ में आ जाएंगी। जब समझ में आ जाती है तो आप उसका वैसा ही अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी उससे ना उठानी पड़े। बाकी अंत में मैं सभी के लिए जो 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं जो करने चाहिए वो ज़रूर कहूँगा। आप उपाय वो करते रहेंगे तो उससे आपको लाभ इसका ज़रूर मिलेगा। मेष के बाद अब आगे चलते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए शनि देव अभी जैसे बैठे हैं 10म भाव में। 10म भाव कार्य स्थान है आपका और ये 9म और 10म भाव के स्वामी है। एक भाग्य स्थान है और एक आपका कार्य स्थान है। तो जब दोनों घरों के लिए, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे घर हैं और जब शनि अस्त हो जाएंगे तो यहाँ थोड़ी ना कमी तो आएगी, क्योंकि आपके भाग्य से जो कुछ भी मिलना था उसमें थोड़ी कमी रहेगी। कहीं ना कहीं काम अटकते हुए दिखाई देंगे।
कार्यस्थल में भी जो है वो आपको इस तरीके के परिणाम मिलेंगे कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट आएगी, फोकस वैसा नहीं रहेगा जैसा आप करना चाहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। उसके बाद मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि के लिए ये अष्टम और नवम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव एक त्रिक भाव है, अच्छा नहीं गिना जाता, और नवम है, भाग्यस्थान है। तो यहाँ पर जब दो घरों के स्वामी हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, तो दोनों के परिणामों में कमी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि बुरे परिणाम भी कम होंगे, अच्छे परिणाम भी कम होंगे। तो एक किस्म से सिचुएशन आपकी बैलेंस होती हुई नजर आएगी। तो ये स्थिति है मिथुन राशि वालों के लिए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। हालांकि अभी आपकी ढैया समाप्त हुई है शनि की, और अभी शनि क्योंकि अस्त है तो इसलिए कोई बहुत ऐसी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन यह कि आपके कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई भी आप आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है इस पीरियड में। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए शनि जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है, एक केंद्र स्थान है, और अष्टम भाव के स्वामी है। अब सप्तम भाव एक केंद्र स्थान होने के कारण रिश्तों का भाव है, आपके व्यवसाय के रिश्तों का है, पार्टनरशिप्स वगैरह का है, या बाहर जितने भी लोगों से आप डील करते हैं वो सप्तम भाव से देखा जाता है। तो वहाँ पर भी कमी आएगी। दूसरा, आपको जो अष्टम भाव में जो ये ढैया लगी हुई थी उससे राहत मिलेगी। तो इसका मतलब ये यहाँ आपके लिए भी कुछ बैलेंस सिचुएशन बन रही है। तो इसी तरीके के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के लिए शनि देव जो है वो छठे और सातवें घर के स्वामी हैं। अब ये बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो कि रिश्तों का है जैसे मैंने बताया, और पार्टनरशिप वगैरह का है। छठा घर रोग रिपु ऋण है, तो ये एक त्रिक भाव है। तो दोनों जगह जो है आपको परिणाम इसके कम मिलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रहे कि इनके परिणाम जब नहीं मिलते हैं तो सूर्य जो है इनके परिणाम किसी न किसी स्टेज पे आपको जरूर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कर्म किए और उसके आपको परिणाम मिलेंगे नहीं, परिणाम मिलेंगे, समय आने पर जरूर मिलेंगे। इस बात को आप ये जान के चलिए कि आपने कर्म किया और व्यर्थ नहीं जाएगा कोई भी। इसलिए अपना फोकस बनाए रखें, अपने कर्म करते जाएं। और वैसे भी शुक्र देव साथ बैठे हैं, तो शुक्र जो है साथ में बैठे होने से, क्योंकि वो अस्त नहीं है, और वो आपकी मदद जरूर कर रहे हैं। अब बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए भी ये एक पंचम भाव के स्वामी है और एक छठे भाव के स्वामी है। एक तरफ एक त्रिक भाव है, दूसरी तरफ एक त्रिकोण भाव है। तो जो स्थान पंचम है उसके परिणामों में कमी आएगी, यानी कि आपके जो क्रिएटिविटी में कहीं कमी आ सकती है। आपके बच्चों से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे परिणाम शायद ना मिले, इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। छठा भाव जो आपके रोग रिपु ऋण का है, वहाँ से भी कुछ कमजोरी महसूस होती है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मतलब आपको तकलीफ हो सकती है। तो दोनों के एक किस्म से बैलेंस हो रहे हैं। अब बात करें तुला राशि की। तुला राशि के लिए क्योंकि ये योग कारक ग्रह हैं और चौथे और पांचवें घर के दोनों ही बहुत अच्छे घर गिने जाते हैं, और इनके लिए ये शनि का जो स्थान है ये पंचम भाव है। यहाँ पर ये आपको, क्योंकि दोनों ही अच्छे घर हैं, जो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए थे, दोनों में रुकावट आ रही है। तो यहाँ थोड़ा एक किस्म से ये कह लिए कि नेगेटिव हो गया आपके लिए। तो ये सवा महीना आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खासकर जो लोग
कोई प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, या कोई बच्चों के मामले में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें थोड़ा रुकावट कोई आ रही है, या उनको जो परिणाम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रहे, इस तरीके के ये आपको दिखाएंगे परिणाम। अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है तीसरे और चौथे घर के स्वामी हैं। तीसरा घर आपके पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर फिर वही कहूँगा प्रॉपर्टी का है, माँ का है। तो चौथे घर में बैठे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहने का मतलब ये कि आपको इन सब जगह से आपका पराक्रम में भी हो सकता है कहीं ना कहीं जो हिम्मत जुटा पा रहे थे कोई करने के लिए, उसमें कमी दिखाई दे। प्रॉपर्टी के मामले में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अड़चने आ जाएं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलें और अपनी स्थिति को बैलेंस करते हुए आप ये देख लें कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ मालूम होती है तो उससे आप अच्छी तरह से बच के निकल सकते हैं। और जो उपाय मैं बताऊंगा वो भी करिएगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि के लिए धनु राशि के लिए दूसरे और तीसरे घर के स्वामी है, एक धन भाव है और एक पराक्रम का भाव है। अब तीसरे घर में ये अस्त हो रहे हैं, तो यानी कि आपके पराक्रम में कोई कमी आएगी, आपके कामों में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपना स्किल दिखाना चाहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं त्रुटि रह सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा, धन के मामले में भी देखा जाए तो धन में भी हो सकता है कोई जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना धन बचा पाऊंगा, वो हो सकता है ना बचा पाए। तो ये महीना कुछ ऐसे ही रहेगा आपके लिए। तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करिए ताकि आपके जो है जो समय जो है वो आपके लिए वैसा परिणाम जो है खराब ना निकले आपके लिए। मकर राशि की बात करें। मकर राशि के स्वामी है और धन भाव के भी स्वामी हैं, और धन भाव में ये अस्त हो रहे हैं। सूर्य भी बैठे हैं धन भाव में। तो पैसे का तो थोड़ा कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अपनी प्लानिंग वैसे ही हिसाब से चलिए कि कहाँ आपको ध्यान रखना है। जो पैसा आप सोच रहे थे कि मैं बचाऊंगा, वो हो सकता है उतना ना बच सके, खर्चे निकल जाए। तो इन सब बातों से आपको ये पता लग जाता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ये इन दिनों में जो परेशानी आ रही है किस वजह से आ रही है। अब दूसरा भाव देखा जाए तो आपकी वाणी का भी होता है। अब शनि और शुक्र, शनि और सूर्य दोनों जब बैठे हो तो वाणी भी थोड़ी तीखी हो जाती है। शनि अस्त होंगे वो अलग है, लेकिन सूर्य बैठे हैं यहाँ पर तो वाणी थोड़ा सा आपकी ज़्यादा कड़क रहेगी। तो उस बात को एक जब ऐसी स्थिति हो कि आपको एक तो वैसे ही अस्त होने के कारण वो परिणाम नहीं मिल रहे, अपनी वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, कहीं वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, तो आपके लिए ये समय काफ़ी सामान्य सा होगा। ऐसे ही कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि के भी स्वामी हैं और यहाँ पे ही अस्त हो रहे हैं आपके राशि के स्वामी। तो एक तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी कुछ आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। और जब राशि स्वामी अस्त हो तो आपको हर फील्ड में, क्योंकि राशि स्वामी का रोल जो है वो आपके हर चीज़ में होता है, क्योंकि राशि से ही हम देखते हैं आपका जो सेल्फ है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र हो, धन का मामला हो, आपके रिश्तों का मामला हो, या बच्चों का मामला हो, कोई भी हो, उसमें आपका रोल तो बहुत बड़ा ही होता है। अगर ऐसी स्थिति में आप का जो स्वामी है वो अस्त हो गया तो कहने का मतलब ये कि आप अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकेंगे।
तो इस चीज़ को जब आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति है, तो आप वैसे ही आप हिसाब से चलेंगे कि आप जो है स्थिति को सामान्य लाने की कोशिश करेंगे। तो बस इतनी सी बात है। हालांकि शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण शुक्र आपको मदद कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी नुकसान है उसको आप बचा सकते हैं। उपाय ज़रूर करिए उसके लिए। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए ये द्वादश भाव में बैठ रहे हैं और द्वादश भाव में शनि अस्त हो रहे हैं। अब मीन राशि के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी आय भाव के स्वामी हैं, और द्वादश भाव में बैठे हैं और वहाँ पर अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपके आय में कमी आ रही है, दूसरा अगर आप कोई वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपके ऊपर कोई केस या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। आपका कोई बाहर जाने का प्लान बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आ सकती हैं, तो ये भी आपके लिए एक किस्म से नुकसान का ही कारण हो सकता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। अब ये 12 राशियों के लिए मैंने जो बता दिया है आपको, इसके लिए सिंपल से उपाय करने हैं शनि देव के लिए, जो आपके लिए थोड़ा सा उपाय करने से आपकी मदद होगी और आप उस स्थिति को सामान्य की तरफ बदलने में कामयाब होंगे। सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आप गरीब लोगों की और वृद्ध लोगों की सेवा करें। ये सबसे बड़ा उपाय है अगर आप ये करते हैं तो, क्योंकि चाहे एक नियम बना लें कि आप सप्ताह में चाहे एक बार करें, सैटरडे के सैटरडे कर लें, शनिवार के दिन कर लें। दूसरा उपाय जो है वो ये है कि आप शमी का पौधा लगाएं। शमी का पौधा जब लगाते हैं तो शनि देव का जो है ये रिप्रेजेंट करता है शनि और मंगल दोनों को, और वैसे भी देखा जाए तो शनि जो अस्त हो रहे हैं वो मंगल के ही नक्षत्र में हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों ये पौधा लगाने से दोनों का ही आपका निवारण हो जाता है और आप इससे एक बहुत ही अच्छा उपाय मान के चल सकते हैं। तीसरा उपाय जो है वो ये कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जो सरसों के तेल का दिया जलाएं सूर्यास्त के समय और 108 बार मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। ये 3 उपाय अगर आप करते हैं तो ये आपको आगे चलकर स्थिति को सामान्य बनाने में आपकी मदद करेंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बाकी व्यक्तिगत रूप में किसी को कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।